ये मुबारक रमज़ान का महीना था और मक्का की फ़ज़ा एक रूहानी सुकून में डूबी हुई थी। आयशा, एक मुखलिस और नेक दिल औरत, अपनी सादा मगर पुरकार खलोत में बैठी थी। इसके दिल में कुरान की वो आयात गूंज रही थीं जो उसने नबी करीम से सुनी थीं। कमरे में मुश्क की खुशबू फैली हुई थी, जैसे रमज़ान की मुक़द्दस आयतों का खामोश गवाह हो। सूरज ढल चुका था, आसमान सुनहरी और जामनी रंगों में नहाया हुआ था। आयशा ने चेहरा आसमान की तरफ उठाया और दिल की गहराइयों से अल्लाह की रहमत और हिदायत के लिए दुआ की। वो जानती थी कि रमज़ान के आखिरी इशरे में एक रात बेहद अजीम है, शब कदर, वो रात जब कुरान नाजिल हुआ था। सादगी मगर निफास्त से मुज़ीन नमाज का लिबास जीब तन किए वो है इबादत के लिए खड़ी हुई। कमरे में एक अजीब सा सुकून था, जैसे पूरी कायनात अल्लाह की याद में महू हो। उसका दिल हल्का था, रूह कुर्बी इलाही की तलब में सरशार। नबी करीम का फरमान उसके जहन में ताज़ा हुआ, जो शख्स ईमान के साथ और सवाब की नीयत से शब कदर में क़ियाम करे, उसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। ये हदीस याद आते ही उसके दिल में इबादत का एक नया जोश पैदा हुआ। उसकी ज़बान आहिस्ता आहिस्ता जिक्र में मसरूफ़ थी, आंखें खुशुआ व खुजुआ के साथ बंद थीं। चांदनी खिड़की से छनकर उसके कमरे में नौरानी चमक बखेर रही थी, जैसे ये रात अपनी बरकतें निछावर कर रही हो। नमाज मुकम्मल होते ही उसने हाथ दुआ के लिए बुलंद किए। आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू शुक्र, मोहब्बत और गुनाहों की माफ़ी की इल्तिजा के थे। इस रात इसने अपने रब की रहमत को करीब से महसूस किया और दिल में नेकी की राह पर चलने का अज़्म कर लिया। शब कदर की ये रात हमें याद दिलाती है कि ये 1000 महीनों से बेहतर है। ये एक सुनहरी मौका है कि हम अल्लाह के करीब हों, अपनी बख्शिश तलब करें और अपनी ज़िंदगी को नेकी के रास्ते पर गामज़न करें।